हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल्स। सो लेट्स प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल्स। इससे पहली वीडियो में हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना था कि कितने आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द, और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास हम आज इनका करते हैं कि कैसे हम कौन सा आर्टिकल कहाँ पर फिल करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ इज़ कॉमन नाउन और यहाँ पर अपनी एंटायर स्पीसीज़ को शो कर रहा है, यानी कि एक गाय यूज़फुल नहीं होती। गाय की जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं सभी यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पर जो काउ वर्ड है वो अपनी एंटायर स्पीसीज़ को शो कर रहा है। तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। जब कोई ऐसा वर्ड जो अपनी एंटायर स्पीसीज़ को, संपूर्ण प्रजाति को दर्शाता है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूज़ में यू है, वोवल है, लेकिन साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो इसको कहा जाता है वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। कि वोवल है देखने में लेकिन साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ पर आ आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री और हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर द आर्टिकल फिल करेंगे। आई लाइक टू रीड रामायणा। रामायणा इज़ प्रॉपर नाउन। फेमस बुक है हिंदुओं की। तो कोई भी बुक हो जो फेमस है और प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर है, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ रामायणा बुक से पहले, रामायणा वर्ड से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। रस्तोगीज आर फेमस फॉर बुक पब्लिकेशंस। रस्तोगीज इज़ सरनेम हेयर। सरनेम है, ये नाम नहीं है, सरनेम है जो नाम के पीछे लगाया जाता है। तो किसी का भी सरनेम हो, सरमाज, त्यागीज, ब्राह्मण, मतलब बैरागीज, कोई भी सरनेम हो, यदि लगा हुआ है नाम के पीछे और उसको एज ए नाउन यूज हम करते हैं, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। रिमेंबर दिस। आरती रीड्स इन डैश यूनिवर्सिटी। तो यूनी, यहाँ पर यह की साउंड हो रही है। देखने में वोवेल है लेकिन साउंड किसकी हो रही है? कॉन्सोनेंट की। इसी को कहा जाता है वोवेल विद कॉन्सोनेंट साउंड। और हम आर्टिकल का यूज़ साउंड के बेसिस पे करते हैं, ना कि देखने से। तो यहाँ पर आ आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सोना बहुत महंगा है। गोल्ड इज़ मैटीरियल नाउन और मैटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस इज आयरन इज़ अ यूज़फुल मटेरियल। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर यूज़ है, आपको बताया है मैंने, यूज़ में यह की साउंड है तो इससे पहले आ यूज़ होगा, आ आर्टिकल यूज़ होगा। और आयरन मटेरियल नाउन है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज सरदार पटेल इज़ कॉल्ड डैश आयरन मैन। अब यहाँ पर आप देखिए आयरन और यहाँ पर आयरन। यहाँ पर आयरन इस सेंटेंस में मैटीरियल नाउन है और मैटीरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आयरन जो वर्ड है वो मैन यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा। मैन क्या है? नाउन, और इसकी विशेषता बता रहा है आयरन, यानी कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते।
नेक्स्ट सेंटेंस इज हिंदी इज़ आवर मदर टंग। कोई भी लैंग्वेज हो उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। हिंदी, इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, उर्दू, अगर उसका एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन यूज हो रहा है तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल फिल नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल फिल नहीं होगा। द बनाना आई एट दिस मॉर्निंग वाज राइप। मैंने जो केला खाया इस सुबह क्या था, कच्चा था। तो यहाँ पर जो बनाना का जिक्र हुआ है उससे पहले बनाना का जिक्र हो चुका है, यानी कि जो केला मैंने खाया था वो कच्चा था। तो यहाँ पर बनाना जो है डेफिनेट बन गया, यानी कि डेफिनेट वर्ड बन गया, डेफिनेट नाउन बन गया। उससे पहले हम केला खा चुके हैं, उसका जिक्र कर चुके हैं, दोबारा से हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भाई हमने जो केला खाया वो कच्चा था। तो यहाँ पर जो बनाना नाउन है वो डेफिनेट नाउन बन गया है, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल विल बी फिल। नेक्स्ट सेंटेंस इज कपल वाज सिटिंग ऑन बेंच, मैन वाज रीडिंग। अब यहाँ पर आप देखिए कपल, यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है, यानी कि दो हैं, एक मैन और एक वुमेन। तो यहाँ पर जो हमने कपल वर्ड का जिक्र किया है, पहली बार किया है, उससे पहले हमें नहीं पता, ना हमने जिक्र किया कि एक कपल है और कहाँ बैठा हुआ है, बेंच पर बैठा हुआ है। तो जब हम पहले किसी चीज़ का जिक्र करते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होता तो वो इंडेफिनिट होता है। और इंडेफिनिट जो नाउन होता है उससे पहले हम आ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आ कपल वाज सिटिंग ऑन आ। अब बेंच में भी यदि आप देखें, पहले तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद यदि आप देखें तो जो बेंच का जिक्र है वो भी पहली ही बार हुआ है सेंटेंस में, तो इससे पहले भी आ आर्टिकल यूज़ होगा। अब इसी में जुड़ा हुआ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैन वाज रीडिंग। अभी जो मैन वर्ड है, यहाँ पर जो मैन नाउन है उसका जिक्र कपल में हम कर चुके हैं। उसका जिक्र मैन, यानी कि इस मैन का जिक्र हम इस कपल वर्ड में कर चुके हैं, यानी कि एक आदमी और एक औरत बेंच पर बैठे हुए हैं और आदमी जो है किताब पढ़ रहा था। एक कपल बेंच पर बैठा हुआ था, आदमी किताब पढ़ रहा था। तो यानी कि मैन का जिक्र पहले हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो ये मैन नाउन है वो डेफिनिट हो चुकी है, डेफिनिट नाउन बन चुकी है। और जब डेफिनिट नाउन हो तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा द मैन वाज रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वांट टू नो डैश द ट्रूथ। यहाँ पर नाउन है और इससे पहले किसका यूज़ होगा, द। आई वेंट टू डैश स्कूल बाय डैश बाइक। तो आई वेंट टू स्कूल, स्कूल जो जगह है वहाँ पर मतलब वो जाता है, पहले से ही जानकारी है उसकी। स्कूल जो जगह है, जो नाउन है, उसकी पहले से ही जानकारी है। तो आई वेंट टू द स्कूल यहाँ पर डेफिनेट नाउन है ये, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर जो बाइक से पहले आ यूज़ हुआ है, इसको आप देखिए। सबसे पहले तो ये डेफिनेट नहीं है, कि हमको नहीं पता कि वो जो गया है पहली बार बाइक से गया है, उससे पहले साइकिल से जाता था या वो एरोप्लेन से जाता था, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो बाइक वर्ड है, पहले तो ये डेफिनेट नहीं है। दूसरा आप देखेंगे बाइक में बी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, लिखा हुआ भी है कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो इस अकॉर्डिंग भी हम ए ही फिल करेंगे। और तीसरा ये काउंटेबल है, चौथा ये सिंगुलर है। तो आप किसी भी लिहाज से देखें, किसी भी तरीके से देखें, यहाँ पर आ आर्टिकल यूज़ होगा। और यहाँ पर स्कूल जो नाउन है ये डेफिनेट है, तो यहाँ पर यूज़ होगा द आर्टिकल का।
नेक्स्ट सेंटेंस इज आई नीड डैश न्यू पेयर ऑफ शूज़। तो अब न्यू पेयर ऑफ शूज़ हम पहली बार जिक्र कर रहे हैं कि मुझे एक जोड़ी जूतों की आवश्यकता है, उससे पहले जिक्र नहीं हुआ है। अगर दूसरे लिहाज से आप देखें तो न्यू में एन कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की ही कर रहा है। पहले तो ये इंडेफिनिट है और दूसरी बात जो है एन कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो इससे पहले हम आ का यूज़ करेंगे। ठीक है। ऑफ शूज़, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, यानी कि जो शूज़ है ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो इससे पहले ए एन द किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आशा है कि आपको आज का आर्टिकल अभ्यास समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होता है, इससे हौसला मिलता है और बेटर करने का और अच्छा करने का। धन्यवाद।